हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। जैसा कि कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो लगभग 23,300 के आसपास, जो कि लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है। और यहाँ पर अगर आप 23,300 से 22,700 की इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ निफ्टी के पास अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पर 23,300 के लेवल की इसलिए इम्पोर्टेंस यहाँ पर है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बार इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था 23,300 के पास से, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नवंबर में एक बार उसको टेस्ट किया और फाइनली फिर इसको जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,000 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर आप 22,700 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, अगर पोजिशनल बेसिस पे 22,700 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर निफ्टी को आप आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर 22,000 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर अगर आज की कैंडल स्टिक पैटर्न को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग एक बेयरिश मारूवोजू कैंडल है, जो कि आपको सेलिंग प्रेशर के बारे में इंडिकेशन दे रही है। और यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी वीक तो है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आज जो सेलर्स थे उन्होंने पूरा ट्रेडिंग सेशंस को डोमिनेट किया है। और यहाँ पर लास्ट वीक में हमने निफ्टी के वीकली चार्ट को भी एनालिसिस किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,300 के बिलो आ जाती है वीकली बेसिस पे तो यहाँ पर निफ्टी काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट को ध्यान से देखेंगे, लगभग एक साल के बाद यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं उनका भी ब्रेकडाउन यहाँ पर हो चुका है। अभी के लिए हाल फिलहाल आप यहाँ पर किसी भी टाइप की फ्रेश लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें, और यहाँ पर किसी भी टाइप की स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल के अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक बैंक निफ्टी में 50,000 के ऊपर क्लोजिंग पोजिशनल बेसिस पे नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को भी अवॉइड करिए। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको 2 से 3 हज़ार पॉइंट का भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर इंट्राडे में किसी भी टाइप की आप ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्राडे में जो वाइड स्विंग्स आते हैं तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार 48,000 के लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। और लास्ट वीक में हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट को भी एनालिसिस किया था, और हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी जो ब्रेक डाउन होगा वो 41,900 के नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए आज जो आईटी इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है 41,700 के आसपास, तो उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में आपको आईटी इंडेक्स में भी 39,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर खासतौर पे लार्ज आईटी स्टॉक्स में आप किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए, यहाँ पर H1B वीज़ा को लेके ट्रंप के आने के बाद यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं H1B वीज़ा को लेके, तो यहाँ पर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम HDFC बैंक के चार्ट को देखें, यहाँ पर जो आज इसकी क्लोजिंग आई है 1640 रुपये के आसपास। हालांकि कल मार्केट बंद होने के बाद इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1630 रुपये का लेवल पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप आने वाले दिनों में 1550 तक के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम ICICI बैंक के स्टॉक को देखें तो यहाँ पर इसने अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप आने वाले दिनों में 1150 तक के टारगेट आते हुए देख सकते हैं। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने भी अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, और आप यहाँ पर भी आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक को 950 तक आता हुआ देख सकते हैं। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो कल क्लोजिंग आई थी वो लगभग अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही थी, जो कि 1935 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर जो एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था इनसाइड बार, तो देखा जाए यहाँ पर भी अभी आप किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें, क्योंकि देखा जाए अगर एक भी बैंक के यहाँ पर ख़राब रिजल्ट और आते हैं, यहाँ पर HDFC बैंक या किसी और बैंक के, तो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर हम इंडस बैंक के चार्ट को देखें तो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये 5 से 10 रुपये की एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें।
अगर हम एसबीआई के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कशन किया था कि 790 रुपये के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और देखा जाए आज वहीं से यहाँ पर इसमें फॉल आया है। तो आप यहाँ पर अगर 730 रुपये के लेवल पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर आप एसबीआई को 650 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। अगर हम रिलायंस के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1325 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जिन लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, और एक बार अगर ये पोजीशनल बेसिस पे 1270 का लेवल ब्रेक करता है तो आप रिलायंस को यहाँ पर 1200 तक आता हुआ देख सकते हैं। और अगर हम इन्फोसिस के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आज जो इसकी क्लोजिंग आई है 1800 रुपये के आसपास, अगर ये लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में पोजिशनल बेसिस पे ब्रेक होता है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आप 1600 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। और अगर हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें तो यहाँ पर कल शाम को लगभग 1000 पिप्स का यहाँ पर फॉल आया था, हालांकि उसको डॉलर ने लगभग रिक्लेम कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन करेंसी को देखेंगे तो ये लगभग अपनी जो कल तेज़ी दिखाई थी, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ मिली थी इंडियन करेंसी को, तो यहाँ पर इसने पूरी गिव अप कर दी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर 86 रुपये 60 पैसे का लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर रुपए को आप ऑल टाइम लो लगाता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि आप आने वाले दिनों में यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग बढ़ सकती है। अगर 86 रुपये 65 पैसे का लेवल ब्रेकआउट होता है पोजिशनल बेसिस पे तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।